नमस्कार भैया बहन। आज मैं क्लास 1 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताऊंगा, जिसमें आपको वर्ड मीनिंग के रूप में दिया हुआ है वह आधा अधूरा है, अर्थात इनकम्प्लीट है। इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, चलिए तब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है फिल इन द ब्लैंक सर्कल टू मैच द गिवन हिंट्स। अर्थात ये आप सर्कल देख रहे हैं, ठीक है ना। ये सर्कल जो है, इस सर्कल में आपको लेटर भरने हैं, ताकि ये सर्कल में आप लेटर भरें तो उससे रिलेटेड वो हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंप्यूटर हैज दिस बटन। कंप्यूटर के पास जो बटन रहता है, जिससे कंप्यूटर हमारा चलता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? आप देखिए यहाँ पे हिंट्स में दिया हुआ है, कंप्यूटर हैज दिस बटन, एरो दिया हुआ है। इस एरो में सबसे पहला लेटर क्या है? पी है। तो आपको याद होना चाहिए कि कंप्यूटर के पास जो बटन होता है, जिसे कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है, उसको पावर बटन बोलते हैं। कौन सा बटन बोलते हैं? पावर बटन। तो यहाँ पे देखिए POWER, पावर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखाएगा आपको भैया बहन, P है, उसका क्या होगा? OWE और R, पावर बटन हो गया ना। ये अब वर्ड आपका कंप्लीट हो गया भैया बहन, ये आपको याद रखना है। दूसरा है, अब दूसरा देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड है। अब ये कौन सा वर्ड होगा? अब देखिए, कंप्यूटर नीड्स टू डू वर्क। कंप्यूटर को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को भैया बहन काज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली नहीं रहे तो आपके यहाँ टीवी भी नहीं चलता है, फैन भी नहीं चलता है, उसी तरह से कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए बिजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ई से इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा, तो ई यहाँ दिया हुआ है। ई के बाद फिर हम क्या देंगे? ई के बाद LECTRIC, इलेक्ट्रिसिटी। फिर से देख लीजिए, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। यह अभी वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर नीड्स टू डू वर्क। अब आइए थर्ड में क्या कर रहा है? यू कैन सी द रिजल्ट। कंप्यूटर पे जो हम रिजल्ट देख सकते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग पे हम रिजल्ट देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए उसे क्या बोलते हैं? उसे मॉनिटर बोलते हैं। याद है ना भैया बहन आप लोगों को? हाँ, आप लोग याद किए होंगे। उसको क्या बोलते हैं? हम मॉनिटर बोलते हैं। तो देखिए MONITOR लिखा ही है, तब मॉनिटर। इस तरह से यह वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया, मॉनिटर। अब आइए, इसके बाद से है टू गिव इंस्ट्रक्शंस। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर के किस पार्ट से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, ताकि वह हमारा प्रोसेस होकर स्क्रीन पर दिखता है? तो वह कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं। किसके माध्यम से देते हैं? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पे माउस को नहीं बताया है, यहाँ कीबोर्ड का भरना है। तो कैसे भरना है? तो देखिए KEYBOARD, कीबोर्ड। इस तरह से भैया बहन ये आपका क्वेश्चन नंबर 3
कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग प्लीज़ याद कर लें। इसको अब हम एक बार और बता दे रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक सर्कल्स टू मैच द गिवन हिंट्स। कंप्यूटर हैज दिस बटन। कंप्यूटर के पास जो बटन रखता है उसको POWER पावर बटन बोलते हैं। कंप्यूटर नीड्स टू डूअर। कंप्यूटर को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ELECTRICTY इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसी तरह से यू कैन सी द रिजल्ट। जो हम रिजल्ट कंप्यूटर पर देख सकते हैं उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। MONITOR मॉनिटर। उसी तरह से कंप्यूटर पे जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर के उस पार्ट को कीबोर्ड बोलते हैं। KEYBOARD कीबोर्ड बोलते हैं। इसी तरह से भैया बहन क्वेश्चन नंबर 4 भी आइए। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आपको बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द स्टेप नंबर टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये बताया गया हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाते समय बताया है। यहाँ फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में यहाँ लिखा हुआ है स्टेप डैश स्विच ऑन द मेन पावर। अर्थात ये सब लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ भरना है यहाँ पे क्या होगा। अर्थात इसमें से सबसे पहले किसको हम ऑन करते हैं उसको स्टेप लिखना है। ऐसा नहीं ना है कि बिना पावर दिए सबसे पहले हम CPU के पावर को ऑन कर देंगे तो यहाँ पर 1 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले हम CPU को ऑन नहीं करेंगे, पहले किसको ऑन करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अर्थात स्विच मेन पावर का स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ भरना है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मेन पावर है, स्विच है, उसके बाद UPS है, उसके बाद मॉनिटर है, उसके बाद CPU है। तो सबसे पहले भैया बहन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे 1 लिखेंगे। सबसे पहले यही होगा हमारा। ठीक है ना कि स्टेप 1 स्विच ऑन द मेन पावर, इसको सबसे पहले हम ऑन करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 हम यहाँ यह लिखेंगे स्टेप 2 स्विच ऑन द UPS। उसके बाद UPS को ऑन करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 स्विच ऑन द मॉनिटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटर को स्विच ऑन करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 बता रहा है कि स्टेप 4 स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ CPU। अर्थात उसके बाद जब चारों तरफ हमारा पावर ऑन हो जाएगा तब हम लास्ट में CPU के पावर को ऑन करेंगे ताकि जिससे हमारा कंप्यूटर चालू होना शुरू हो जाए। तो ये इस तरह से भैया बहन हमारा यह सिर्फ एक स्टेप लिखना था 1 2 3 और 4। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है ना। और इसी में इसको HW के रूप में याद कर लेंगे। ठीक है ना, स्टेप वाइज। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी वर्ड है हिंट्स के रूप में कंप्लीट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे और अपने कॉपी में इसे लिख लेंगे, अपने कॉपी में इसे लिख लेंगे। ठीक है ना। तो HW रिमेंबर एंड राइट इन HW कॉपी। रिमेंबर एंड राइट इन HW कॉपी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लिख लेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।